तो जैसा हम जानते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से तो 3 यूनिट कंप्लीट हो गया है, 2 यूनिट बाकी है, उसको बाद में देखेंगे। वेब एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी यूनिट 2 तो अभी पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे, स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट, फिर ईमेल, इसको भी नहीं पढ़ना है, और DBMS। यानी कि इसमें IT में आपका इधर 3 यूनिट बाकी है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 2 यूनिट। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे MS एक्सेल यानी स्प्रेडशीट। तो पार्ट बी वोकेशनल स्किल का फर्स्ट ये सेकंड यूनिट है, या सॉरी थर्ड यूनिट है, यूनिट 2 तो पढ़ना ही नहीं है। थर्ड यूनिट है स्प्रेडशीट। ओके, तो स्प्रेडशीट में हम लोग का टोटल 12 सेशन दिया हुआ है। पहला है यूजिंग ऑटोसम इन सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइड अनहाइड, फ्रीज अनफ्रीज रोज एंड कॉलम्स, सेट ऑफ पेज breaks, पेज लेआउट, मैनेज वर्कबुक व्यूज, अप्लाइंग सेल्स, create, modify, format charts, okay, sorting and filtering, calculating data across worksheet, using multiple workbooks, handling cell, and last sharing worksheet data। okay, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूजिंग ऑटो सम इन सेल्स। ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिकली सम करता है। As we know that MS Excel is one of the most popular spreadsheet software. Why it is called spreadsheet? Because the data entered in this application in tabular format. The page appears in columnar form. So, it is widely used to perform mathematical calculation. In the previous class, you have learned how to navigate spreadsheet, modify, फॉर्मेट, कॉलम, रो एंड सेल्स। ओके, तो प्रीवियस क्लास में जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं MS एक्सेल में हम लोग कैसे एक पेज से दूसरे पेज में जाते, पेज को कैसे नेविगेट करते हैं, रो एंड कॉलम को कैसे स्क्रॉल करते हैं, बहुत कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसमें। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज ऑटो फंक्शन। How can we use auto function? It allow you to automatically return the result for a range of cell for common function like sum, average, mean, max and count in a quick and efficient way. The AutoSum function can be accessed from the two place in the ribbon. रिबन किसको कहते हैं आप लोग जानते ही हैं। जैसे टाइटल बार है, टाइटल बार के बाद टैब आता है, टैब का जो एक्सप्लेनेशन रहता है, जो एक्सप्लोर व्यूज़ रहता है, टैब का एक्सप्लोर व्यूज़ उसको कहते हैं रिबन। जैसे ये सब टैब है और टैब को जैसे एक्सप्लोर किया गया तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, रिबन। तो ऑटोसम 2 तरीके से किया जाता है रिबन में। कौन कौन सा है? पहला है एडिट in the editing group of home tab and in the function library group on the formula। तो यहाँ पे देखो होम टैब पे क्लिक किया हुआ, होम टैब एक्टिव है। तो होम टैब में कहाँ पे है ये, होम टैब में यहाँ पे ऑटोसम है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ उसके लिए करना क्या होगा कि पहले हम डाटा पुट करेंगे और उसके बाद ऑटोसम पे क्लिक करेंगे तो वो अपने आप नेक्स्ट सेल में उस सारे सेल का सम दिखा देगा। तो एक तरीका है कहाँ से, एडिटिंग ग्रुप होम टैब से, और सेकंड है फार्मूला से। फार्मूला पे टैब, फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको डिफरेंट टाइप्स का फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन दिया हुआ है ऑटोसम, ऑटोसम का सिंबल यही है सिग्मा। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हो जाएगा। करना है कि हम लोग 2 तरीके से ऑटोसम यूज कर सकते हैं।
from home tab, editing group in home tab, and function library group in formula tab. अब आप लोग बोलिएगा ग्रुप क्या है, तो देखिए यहाँ पे जितना भी एक टैब है, एक टैब में अलग अलग ग्रुप रहता है. एक मिनट. जैसे यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है बोर्ड, फिर है फॉन्ट, ये सब एक रिबन यानी होम टैब का जो रिबन है उसमें अलग अलग ग्रुप है. तो इसमें फंक्शन ऑटो सम कहाँ पे रहता है, एडिटिंग ग्रुप में. ओके, उसी तरह फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है, उसमें ये ऑटो सम दिया हुआ है.